तरह से कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, उसी तरह से मिट्टी का कीमत आप नहीं जानते। हमारे राम जी भी किसी के कौशल्या के कोख से आई है, पर हमारे किशोरी जी सीता जी जो है वो इसी मिट्टी से, धरती से निकली हुई है। तो वहीं के मिट्टी हम चंदन समझ के लगाए हुए हैं। 1947 में ऐसा लगता था हमारे भारत आज़ाद हुआ है, हमारे धर्म, हमारे राम आज़ाद नहीं हुए हैं, जो कि पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का राम है। राम को आज कोई नहीं, कौन नहीं जानता है। आप ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में चले जाइए तो हमारे राम नहीं आज़ाद हुआ था, क्योंकि जिसका घर नहीं वो आज़ाद कहाँ। तो आज उनका घर बना है, महल बना है। तो यस, हमारे भारत में राम राज आ गए और हमारे भारत इसके आगे खुशहाल ही देश बनेगा। अब हमारे भारत में कोई डर भय नहीं रह गया। अब हम पूरे विदेशियों को कहेंगे कि आप हमारे भारत में आए और हमारे राम जी का दर्शन कीजिए, क्योंकि आप मरिएगा अंतिम समय में भी राम नाम ही सत्य रहता। भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता, कलयुग में समस्या का समाधान कहाँ होता। तो यस, भक्ति भगवान है, तो भक्त खुश तो भगवान खुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। हमारे साथ एक महाराज जी जुड़ गए हैं जिन्होंने अपने शरीर पर कुछ लेप लगा रखा है। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। अयोध्या का भव्य नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है, लोग उत्सव मना रहे हैं क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? हाँ, देखिए, जिस तरह से आपने ये लेप कहा तो आप नहीं जानते हैं क्या चीज़ है। हाँ, हम नहीं जानते क्या है। जिस तरह से कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, उसी तरह से मिट्टी का कीमत आप नहीं जानते। हमारे राम जी भी किसी के कौशल्या के कोख से आई है, पर हमारे किशोरी जी सीता जी जो है वो इसी मिट्टी से, धरती से निकली हुई है। तो वहीं के मिट्टी हम चंदन समझ के लगाए हुए हैं और राम जी का आने वाले हैं। तो अयोध्या जी में हम उनको दिखाने के लिए, भक्त ही होते हैं तो भगवान, जो भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता, कलयुग में समस्या का समाधान कहाँ होता। तो यस, भक्त ही भगवान है, तो भक्त खुश तो भगवान खुश। भक्त खुश हो रहे हैं, आज भगवान भी खुश होंगे। सीता मैया मिट्टी से आई हैं, धरती से निकल कर आई थी, इसलिए आपने मिट्टी को अपने शरीर पर इस तरीके से लेप लगा रखा है। कहाँ से आए हैं? तो सीता जी को हम अपना दीदी मानते हैं, कि हम वहीं के हैं, तो सीता जी को दीदी मानते हैं और राम जी को हम अपना जीजा जी मानते हैं। तो राम जी के हम साले हुए हैं, इसलिए निराले हुए हैं। जी महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी आपको कहीं जाना है, कहाँ पर जाना है आपको? जैसे कार्यक्रम लगा भद्राचार्य जी का वहाँ पे बहुत बड़ा प्रवचन हो रहा है, तो वहाँ हम प्रवचन में थोड़ा नृत्य दिखाएंगे, भक्त को खुश करेंगे। उसके बाद में नेपाली बाबा का बाईपास के बाद में जग हो रहा है। इसके पहले आप अयोध्या कितनी बार आ चुके हैं? यस, अपना 4 टाइम आ चुके हैं। रामनवमी में आते हैं, एक बार तो आए थे, तो योगी जी का रोड शो था, उसमें भी हम बहुत अच्छा प्रोग्राम दिए थे। 1992 में जब बाबरी ध्वंस हुआ था, तब आप उस समय अयोध्या नहीं आए थे? नहीं, 1992 में हम नहीं आए थे, क्योंकि हम उस टाइम बहुत छोटे थे। जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दल हैं जो अयोध्या के जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें आने से मना कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस हुआ, समाजवादी पार्टी ने भी मना कर दिया आने से, क्या कहेंगे महाराज जी इस मामले? देखिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ से आप क्या जानिएगा, कहीं तो जाने से पता चलता है कि आप क्या है और नहीं है। तो यस, यहाँ अगर राम आ रहा है तो राम से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जो वहाँ बैठे रहेंगे वो सिर्फ बोल वचन देंगे, पर यहाँ आने के बाद नज़ारे लूटने का आनंद मिलता है। महाराज जी, आपकी ये जो वेशभूषा है, क्या हनुमान जी की तरीके से आप? नहीं, हम तो एक भाव देने आए हैं। जिस तरह से भगवान भाव के भूखे होते हैं, उसी तरह से हम ये भाव उनको देने आए हैं कि हे भगवान, कि देखो हम किशोरी जी का मिट्टी लगा के आए हैं और हम उनको बहुत नाच दिखाएंगे। 2 मिनट लेंगे आप? आसन कहाँ लगाया है? हम नेपाली बाबा के, नेपाली बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी आप? हम सीतामढ़ी, बिहार से आए हैं। बिहार से आए हुए हैं आप? यहाँ से राम जी के कितने दिनों पहले चले थे? वहाँ से पैदल आए हैं या साधन से आए? नहीं, अब हमारे लिए ट्रेन फ्री कर दिया है मोदी जोगी जी के राज्य में, तो हम रेलगाड़ी से आ जाते हैं। रेलगाड़ी से? हाँ। क्या कहेंगे, जिस तरीके से अयोध्या बदली हुई नजर आ रही है, ये यकीनन ये विकास हुआ है, ये आपको भी देखने को मिल रहा होगा, क्या कहेंगे इस विकास पर? देखिए, खुशी तो कहते हैं ना, अगर दिल में अगर खुशी अगर चीर के दिखाते तो खुशी दिखा देते। हाँ, पर आज से लगता है 1947 में ऐसा लगता था हमारे भारत आज़ाद हुआ है, हमारे धर्म, हमारे राम आज़ाद नहीं हुए हैं, जो कि पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का राम है। राम को आज कोई नहीं, कौन नहीं जानता है। आप ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में चले जाइए तो हमारे राम नहीं आज़ाद हुआ था, क्योंकि जिसका घर नहीं वो आज़ाद कहाँ। तो आज उनका घर बना है, महल बना है। तो यस, हमारे भारत में राम राज आ गए और हमारे भारत इसके आगे खुशहाल ही देश बनेगा। महाराज जी, राम मंदिर किसकी देन है? देखिए, राम मंदिर देखा जाए तो देखिए भगवान की कृपा होती है। जब समय होता है सब चीज़ होता है, पर अगर जो कार्यकर्ता होता है वो अगर ईमानदारी से निभाता है तो नाम उसका हो जाता है। ये रहता है। किसको श्रेय दे रहे हैं? श्रेय तो देखिए, जिस तरह से देखा जाए, जब से हमारे मोदी जोगी जी आए हैं
तब से ही ये राम मंदिर का सारी कार्यक्रम हुआ है, तो सारे श्रेय उनको और उनको ही सब मानते हैं, तो हम भी उनको बहुत मानते हैं ऐसा। मोदी योगी को श्रेय दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि विकास पर क्या कहेंगे? विकास यस, विकास पर हम कहेंगे, देखिए हमारे कांग्रेस के राज में हमारे भारत में आदमी भूखे भी रह जाते थे, भूखे भी मरते थे, पर आज देखिए हमारे सरकार आए हैं, न जाने कहाँ से हमें कुंटल का कुंटल घर गरीबों को राशन दे के कम से कम भूखा तो नहीं रखते। तो यस, पेट से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हमारे देश में कुछ मिले, गाड़ी मिले ना मिले, अपना कुछ मिले ना मिले, खुशी मिले ना मिले, पर कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। 22 तारीख के कार्यक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? 22 तारीख को कार्यक्रम की हम बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से हो जाएगा, इतने तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे भारत में कोई डर भय नहीं रह गया। अब हम पूरे विदेशियों को कहेंगे कि आप हमारे भारत में आए और हमारे राम जी का दर्शन कीजिए, क्योंकि आप मरिएगा अंतिम समय में भी राम नाम ही सत्य रहता है। क्या ये उम्मीद थी कि भगवान राम को उनका घर मिल जाएगा? देखिए ये उम्मीद उम्मीद हमारे भक्तों में होती है। जिस तरह से हमारे बाबा है यहाँ बैठे हुए जो 20 साल से अन्न नहीं खाए हैं, जब मंदिर बनेगा तभी अन्न खाएंगे, तो यही तपस्या आदमी को भगवान पूरा करता है। तो इसी तरह से हम भक्तों ने, संतों ने तपस्या किया है, और इससे हमारे राम मंदिर का, राम जी को महल मिल गया है, यही न कहें। आपने जो वेश धारण कर रखा है, ये आपने कब से धारण कर रखा है? ये हम आफ्टर 10 साल से पहले करते थे। हम बॉन में रहते थे तो हमारे पास वस्त्र नहीं था, जब कोई जग होता था, उत्सव होता था, तो हमारे जाने के लिए नहीं कुछ समझ में आया। फिर हमारे किशोरी जी का वही चिकनी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी, तो वही हम भस्म लगा लिए, और जब हम चले गए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, खुश हुआ। तो भक्त खुश तो भगवान खुश, तुम खुश हुए तो हम खुश है, तुम दुखी रहेगा तो हम दुखी नहीं, सुखी नहीं रहेगा। चलिए, महाराज जी को कहीं जाना है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इनका, और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रविशंकर गौतम है जी। मैं तमिलनाडु से आया हूँ। तमिलनाडु से आए? जी जी जी। कैसी लग रही है आपको? ये बहुत ही अच्छा। एक तो भैया हमारा ये गुरुकुल का भी जमाना, 12 साल बाद आज पुनः राम जन्मभूमि में हम आए। इसके पहले हम यहाँ पढ़ते थे, यहाँ पढ़ते थे पत्थर मंदिर में, वहाँ से आए 12 साल बाद। हम तिरुपति बालाजी की शाखा में, विजयवाड़ा में हमारी ड्यूटी है, जो हाथी राम मठ के नाम से जाना जाता है। उस शाखा में हम ड्यूटी करते, पुजारी हैं प्रमुख राम जी के। और वहाँ से हम ये रीवा से बाइक से यहाँ इलाहाबाद होते हुए चित्रकूट का दर्शन, इसके बाद इलाहाबाद का जल लेके राम जी के चरणों में चढ़ाने के लिए आए हैं। तेलंगाना से हम गोदावरी का जल लाए हैं। अच्छा। राम जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, जो वो जल हमारे गाड़ी में, हम 2 व्हीलर से राम जी का रथ लेके आए, हमारा गाड़ी उधर खड़ा है। अच्छा। और तीसरे दिन आज हम यहाँ अयोध्या जन्मभूमि पहुँचे, तो अभी देवकी नंदन ठाकुर जी के पास बैठे रहे। बदली हुई दिखाई पड़ रही है आपको? जी जी, बहुत 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 साहब। कहते हैं जैसे दिन में कहते हैं ना, कहीं कोई चांद दिख रहा है, दिन में कभी चांद दिखता है, मगर भगवान की कृपा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है। तो इसलिए अयोध्या देखिए कैसी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। कई 100 सालों का संघर्ष चला, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, बन रहा है, अभी भी बन रहा है। जी, जी, जी। इस पूरे संघर्ष को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे? हमारे साधु संत बेचारे आज भी 22 साल 23 साल 24 साल से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। किसके लिए? मेरे राम को बैठाने के लिए, प्रभु को बैठाने के लिए। तो वो उनके भी तो प्रभु हैं। प्रभु तो हमारे आप सबके हैं ना, किसी एक का नहीं, परमात्मा सबका है जी। जिन हर आत्मा में परमात्मा बैठा है। तो हमारी जब ऋषि तपस्या करें, इनको भरोसा था कि हमारे राम लला बैठेंगे, हमारे राम जी आएंगे, हैं। आज वही मोदी और योगी आकर के भगवान की कृपा सानिध्य उनको मिलना था, जस मिलना था, जस मिल गया। राम जी बैठ गए, और राम जन्मभूमि में हमारे राम लला का राम भवन बन गया, और राम जी हमारे बैठ रहे। हम जैसे आप सबको भगवान का दर्शन मिलेगा, हमारे दुर्भाग्य दूर होंगे, हमारे भाग्य खुलेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा? जो राजनीतिक पार्टियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नहीं कह रही हैं कि हम नहीं आएंगे, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या अखिलेश यादव जैसे नेता हो। देखिए, जिसके नियत में, बुद्धि में, जिसके नियत में खोट हो, तो ऐसे काम में नहीं आना चाहिए। यदि उनको लगता कि ये बुरा काम है तो नहीं आना चाहिए। किसी के शादी में बोलोगे राम नाम सत्य है, तो क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? बहुत मारेगा तुमको। इसलिए तुमको अच्छा नहीं लगता ना, तो हमारे राम राज्य में नको। और राम जी को भक्तों का है। भगवान गिलहरी का राम से क्या संबंध है? गिलहरी हमको मकान बना के देगी, मगर उन्होंने भी राम की सेवा की है। उन्होंने रामेश्वरम पुल बनाने में भगवान की मदद की है। क्यों?
और बंदर में बन के हनुमान जी तुलसी बाबा को दर्शन दिए, रघुवीर हनुमान जी हैं। हनुमान जी हमारे जानते बहुत हैं। हा जय श्री राम भैया। जय श्री राम कह रहे हैं। चारों तरफ इस समय श्री राम का उद्घोष चल रहा है। हर गली हर चौराहे अयोध्या के हर नुक्कड़ों पर श्री राम की चर्चा, सिर्फ अयोध्या ही नहीं वरन पूरे देश में श्री राम की चर्चा हो रही है। भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हम इस समय अयोध्या के श्री राम पैड़ी घाट पर हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।